हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच का सेकेंड ओडीआई। और ये मैच होने वाला है 21 सितंबर को दोपहर में 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल और क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाना है। यूट्यूब चैनल पे आपको सारा वीडियो एनालिसिस, वीडियो अपडेट्स मिलता रहेगा। आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ लाइव अपडेट्स के लिए टॉस के बाद कोई भी प्लेयर टीम में आता है, कोई भी प्लेयर टीम से जाता है, तो उस केस में आपको सारा जो लाइव अपडेट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए उसको भी ज़रूर से जॉइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है हेडिंग्ले लीड्स में और पिच यहाँ की बैटर्स को फेवर करती है, लेकिन इनिशियल ओवर्स में बॉलर्स को भी स्विंग मिलता है। थोड़ा हार्ड टाइप का सरफेस रहता है, थोड़ा-थोड़ा ग्रास रहता है, तो उस वजह से नई बॉल से स्विंग मिलेगा इनिशियल ओवर्स में। लेकिन जैसे-जैसे मैच प्रोग्रेस होएगा बैटिंग आसान होती जाएगी और जो बाउंड्रीज है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। जो सबसे लंबी बाउंड्री है वो 77 मीटर की है और बाकी सारी स्क्वायर बाउंड्रीज जो है वो आपको 65 से 70 मीटर के बीच में ही देखने को मिलेगी, तो वो भी बैटर्स को हेल्प करती है। अब अगर बात करें यहाँ पे लास्ट कुछ स्कोर्स की, तो जो 2019 में ओडीआई हुआ था अफगानिस्तान ने उसमें बनाए थे 227 रन 9 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर्स में। पाकिस्तान ने उसको चेस कर लिया 230 रन 7 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेस को 6, स्पिन को 8 विकेट मिले थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट मैच पे। तो वेस्ट इंडीज ने बनाए 50 ओवर में 311 रन 6 विकेट के नुकसान पे और अफगानिस्तान चेस करते हुए ऑल आउट हो गई 288 पे। उस मैच में पेस को 11, स्पिन को 3 विकेट मिले थे। फिर आते हैं नेक्स्ट मैच जो श्रीलंका वर्सेस इंडिया का था। तो श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 264 रन 7 विकेट के नुकसान पे और इंडिया 265 बना के चेस कर गई 43 ओवर में ही। तो अब देख सकते हैं पिच अगर बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं तो उनको सपोर्ट करेगी। तो सबसे पहले बैटिंग आती है, उसके बाद फिर आपको बॉलर्स एडवांटेज देके जाएंगे, स्पिन को बहुत कम एडवांटेज मिलता है यहाँ पे। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर आपको 270 से 300 के बीच में देखने को मिल जाएगा। बात कर ली लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की, तो इंग्लैंड जो है अपने 2 ही मैच जीत के आ रही है लास्ट 5 मैचेस से। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सारे मैचेस जीत के आ रही है। अगर हम बात करें हेड टू हेड की, तो इंग्लैंड 89-63 से आगे है और लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने भले ही हरा दिया हो, लेकिन ये वाला मैच क्लोज होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में इंजरी के काफी ज्यादा कंसर्न्स है। अब बेन डोराशियस भी नहीं है, उनको भी लास्ट मैच में इंजरी हो गया है। और अगर आपने देखा होगा तो लास्ट मैच में भी रेगुलर बॉलर्स जो थे वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे, पूरी पार्ट टाइमर्स ने बॉलिंग करी। ट्रेविस हेड जो किसी मैच में बॉलिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने बॉलिंग करी। मानुष लाबुशेन ने अपने ओवर्स करे। तो ये आपको मैच क्लोज एनकाउंटर देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड इस मैच में थोड़ा-सा फेवरेट स्टार्ट कर सकती है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की। तो ट्रेविस हेड ओपन करेंगे मिच मार्श के साथ, फिर आएंगे स्टीव स्मिथ, कैमरून ग्रीन, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी, मैथ्यू शॉट, एरन हार्डी, सीन एबॉट, एडम जैम्पा और मिचेल स्टार्क। अब अगर बात कर लें ओवर्स की, तो देखिए मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड में से जो भी खेलेगा और इन दोनों में से किसी एक का इंक्लूजन इस मैच में होना चाहिए, तो वो 10 ओवर पूरे करेगा। एडम जैम्पा 10 ओवर पूरे करेंगे। सीन एबॉट भी अपने 10 ओवर पूरे करने चाहिए। ये हो गया 30 ओवर। बाकी जो बचे 20 ओवर्स हैं वो एरन हार्डी, मैथ्यू शॉट, मानस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन और ट्रेविस हेड मिलके करेंगे, जिसमें से कैमरून ग्रीन और मैथ्यू शॉट के ज्यादा करने के चांसेस है और मानस लाबुशेन भी अच्छे खासे ओवर कर सकते हैं। ट्रेविस हेड को मैं उतना ओवर बॉल करने का उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के स्क्वाड की। तो ट्रेविस हेड 66 मैचेस की 63 इनिंग्स में 2551 रन है, 44 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट, विकेट्स 20 ले रखे हैं। और अगर बात करें लास्ट 5 मैचेस की, तो फॉर्म अच्छा है। अब तो बॉलिंग बैकअप भी जुड़ जाता है, इसलिए कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन हो जाते हैं। भले ही वो ये ऊपर स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपने लास्ट मैच में भी देखा होगा तो पहले 5 ओवर्स में ऑलमोस्ट इनको 4 चांसेस मिले थे, तो वहाँ पे ये थोड़ा-सा लकी रहे थे। जोफ्रा आर्चर की बॉल खेलने में इनको स्ट्रगल होता है और अगर स्विंग होगा, तो और भी दिक्कत हुई।
लेकिन अब बॉलिंग बैकअप जुड़ा हुआ है, उस चक्कर में इनको लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी के लिए भी एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। जाते हैं मिच मार्श, तो 90 मैचेस की 86 इनिंग्स में 2682 रन है, 35 का एवरेज, 96 का स्ट्राइक रेट, 56 विकेट्स ले रखे हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो कुछ परफॉर्म अच्छा कर नहीं रहे हैं। अभी जो टी20 सीरीज थी इंग्लैंड से, उसमें भी अच्छा नहीं परफॉर्म किया। फिर स्कॉटलैंड वाला था, उसमें भी ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस आया था। तो फिलहाल के लिए ये एवरेज पिक मैं कहूंगा, इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देके जाए, और अब तो बैट्समैन भी इनके बॉलिंग डालने लगे हैं। तो इस वजह से फिलहाल के लिए ये एक एवरेज ऑप्शन हो जाते हैं। फिर आते हैं स्टीव स्मिथ, तो 159 मैचेस की 143 इनिंग्स में 5478 रन है, 43 का एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट। तो अगर हम बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो इनका भी फॉर्म एवरेज ही है और ये पिक भी इस मैच में एवरेज रहेंगे। रीजन यही है कि इनके साथ भी बॉलिंग बैकअप नहीं रहता है, तो हम उन प्लेयर्स को चूज करेंगे जो बॉलिंग बैकअप देके जाए, तो हमारे लिए वो फैंटेसी में अच्छे ऑप्शन हो जाए। फिर आते हैं कैमरन ग्रीन, तो 27 मैचेस की 23 इनिंग्स में 584 रन है, 38 का एवरेज, 82 का स्ट्राइक रेट, विकेट्स 18 ले रखे हैं। अगर हम बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो फॉर्म इनका ठीक ठाक ही चलता है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप इनके साथ भी रहेगा। लास्ट मैच में प्रमोशन हुआ था, तो और भी अच्छे पिक हो जाते हैं, तो इनको आप जरूर कवर करके चलिए। माइनस लाबुशान, तो 53 मैचेस की 48 इनिंग्स में 1733 रन है, 39 का एवरेज, 84 का स्ट्राइक रेट और 5 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 ओडीआई मैचेस की, तो उसमें भी फॉर्म अच्छा चल रहा है और अब तो बॉलिंग का बैकअप भी जुड़ गया है, तो लेना जरूर है। आप इनको छोड़ के नहीं चल सकते हैं, तो जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं एलेक्स कैरी, तो 73 मैचेस की 66 इनिंग्स में 1814 रन है, 32 का एवरेज, 88 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के अगर 5 कुछ मैचेस की बात करें तो फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, बैटिंग नीचे करने आएंगे, इस वजह से आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं। उधर से विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास अच्छे ऑप्शन है जिनकी बैटिंग पक्का आएगी। आते हैं मैथ्यू शॉट, तो 5 मैचेस की 3 इनिंग्स में 52 रन है, 17 का एवरेज, 77 का स्ट्राइक रेट और 1 विकेट ले रखा है। फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है, अभी टी20 में भी काफी अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस हाई होगा। साथ ही साथ अब इनके साथ भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों का बैकअप रहेगा, और लास्ट मैच में तो इन्होंने 10 ओवर पूरे करे थे, तो इस वजह से आप इनको जरूर कवर करके चलिए। बैटिंग आ गई तो वहां थोड़े से रन बना सकते हैं, बॉलिंग में अगर एक आध विकेट ले जाएंगे तो अच्छे खासे पॉइंट दिला जाएंगे, तो जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं एरन हार्डी, तो 5 मैचेस की 3 इनिंग्स में 31 रन है, 10 का एवरेज, 67 का स्ट्राइक रेट, 3 विकेट्स ले रखे हैं। तो ये आपके लिए एवरेज पिक रहेंगे, इसलिए कि इनकी बैटिंग आनी नहीं चाहिए और बॉलिंग में भी ये अपने पूरे ओवर्स शायद नहीं करें, तो उस वजह से ये आपके लिए एवरेज ही पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं सीन अबॉट, तो 22 मैचेस में 28 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 कुछ मैचेस की बात करें तो लास्ट वाला मैच ही था जिसमें विकेट लेस गए हैं, लेकिन उस वजह से आप इनको छोड़िएगा मत। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है तो वहां पे डेथ में बॉलिंग करने आएंगे, साथ ही साथ विकेट टेकिंग ऑप्शन है, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। एडम जाम्पा 100 मैचेस में 172 विकेट्स ले रखे हैं, पिच कैसी भी हो ये विकेट टेकिंग ऑप्शन ही रहते हैं, इसलिए इनको भी कवर करके चलना जरूरी हो जाता है। फर्स्ट इनिंग्स में आप एक बार फिर भी चांस ले सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग्स में इनको बिल्कुल छोड़ने की गलती मत करिएगा, उस केस में इनको जरूर कवर करके चलिएगा। फिर आते हैं मिच स्टार्क, तो मिच स्टार्क और जॉश हेजलवुड में से कोई भी एक खेलेगा। अभी फिलहाल मैं मिच स्टार्क को ही कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो 121 मैचेस में 236 विकेट्स ले रखे हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 9 विकेट्स ले रखे हैं। टी20 वर्ल्ड कप में फॉर्म अच्छा चल रहा था, तो अगर खेलते हैं तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। डेथ में बॉलिंग करेंगे और ये विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा रहते हैं, तो आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स के स्क्वाड की, तो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे विल जैक्स के साथ, फिर आएंगे बेन डकेट, हैरी ब्रुक, जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टन, जेकब बेथल, ब्रेंडन कास, मैथ्यू पॉट्स, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद। अब अगर बात करें इसमें ओवर्स की, तो देखिए आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर अपने पूरे ओवर्स करने चाहिए, ये हो गया 20 ओवर। उसके बाद जो बचे 30 ओवर हैं वो बाकी बॉलर्स मिलके करेंगे, जिसमें लियाम लिविंगस्टन अपने ज्यादा ओवर्स करने चाहिए और फिर ब्रैंडन कार्स, मैथ्यू पॉट्स अपने ठीक ठाक ओवर करने चाहिए।
जेकब बेथल आपको 2 से 5 ओवर करते मिल जाएंगे और विल जैक्स भी आपको 5 ओवर तक करते हुए दिखेंगे। अगर बात करें इंग्लैंड के प्लेयर्स के स्क्वाड की तो फिल सॉल्ट 20 मैच की 18 इनिंग्स में 636 रन है, 35 का एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट। अगर बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो फॉर्म एवरेज ही चल रहा है, फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है। और अगर इनिशियल ओवर्स में स्विंग मिलता है तो ये भी फंसते हैं स्विंग के अगेंस्ट। फिलहाल के लिए इनके साथ कीपिंग वाला बैकअप भी नहीं रह जाता है, लेकिन क्योंकि एलेक्स कैरी उधर से बहुत नीचे आते हैं तो उस वजह से ये आपके लिए फिर अच्छे पिक हो जाते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। विल जैक्स तो 8 मैच की 8 इनिंग्स में 338 रन है, 42 का एवरेज, 106 का स्ट्राइक रेट, 4 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म एवरेज ही चल रहा है, लेकिन इनको भी अब लेना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। इस वजह से इनको आप टीम में रख के चल सकते हैं। तो इस मैच में हम ऐसे प्लेयर चूज़ करके चलेंगे जिनका बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहे, तो हमारे फैंटेसी पॉइंट्स के लिए वो थोड़ा अच्छे पिक रहें। बेन डकेट तो 12 मैचेस की 12 इनिंग में 490 रन है, 44 का एवरेज, 95 का स्ट्राइक रेट। बात करें इनके फॉर्म की तो फॉर्म काफी तगड़ा चल रहा है और बहुत ही अच्छे बैटर भी हैं, टिक के खेल सकते हैं। ये आपके लिए अच्छे पिक होंगे, लेकिन थोड़ा रिस्क इसलिए रहेगा क्योंकि दोनों टीम में कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जो आपको बॉलिंग बैकअप देके जा रहे हैं। इस वजह से ये आपके लिए एवरेज पिक हो जाते हैं। प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए ये इस मैच में एवरेज ही पिक रहेंगे। आते हैं हैरी ब्रूक तो 16 मैचेस की 16 इनिंग्स में 446 रन है, 29 का एवरेज, 94 का स्ट्राइक रेट। फॉर्म आप देखेंगे कुछ उतना अच्छा चल नहीं रहा है, स्टार्ट्स मिल रहे हैं लेकिन कन्वर्ट कर नहीं पा रहे हैं और ये भी एज अ प्योर बैटर खेल रहे हैं, तो हम ऐसे प्लेयर्स कवर करके चलेंगे जो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देके जाएं। फिलहाल के लिए ये एवरेज ही पिक रहेंगे। लियाम लिविंगस्टन तो 26 मैचेस की 23 इनिंग्स में 571 रन है, 28 का एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स 18 ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म काफी तगड़ा चल रहा है, 8 से 10 ओवर्स करने की इनकी उम्मीद है, साथ ही साथ बैटिंग बैकअप रहेगा, तो इनको आप जरूर कवर करके चलिए। अभी रिसेंट की जो टी20 सीरीज थी उसमें भी धमाल मचा के आ रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, तो इनको जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जेकब बेथल तो लास्ट मैच में इंटरनेशनल डेब्यू किया था, 35 रन बनाए थे, 1 विकेट लिया था। तो आपके लिए ये भी एक ठीक-ठाक पिक हो सकते हैं। अगर आप प्योर बैटर को ना चूज़ करना चाहें, तो आप इनको चूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनके साथ बॉलिंग बैकअप रहेगा। फिर आते हैं जेमी स्मिथ तो 3 मैचेस की 2 इनिंग्स में 32 रन है, 16 का एवरेज, 110 का स्ट्राइक रेट। आराम से छोड़ दीजिए, कुछ प्रॉमिसिंग नॉक अभी तक इन्होंने खेला नहीं है। फिर आते हैं ब्रेंडन कार्स तो 15 मैच में 15 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 3 ही विकेट्स हैं। तो ओवर्स इनके भी पक्का नहीं है कि ये पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ भी बैटिंग वाला एडवांटेज है। अगर इंग्लैंड की बैटिंग कोलैप्स करती है या इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करता है, तो वहां पे इनकी बैटिंग आना पक्का होगा। ये बैटिंग से आपको रन बना के दे जा सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये इवन देन 2 डाउन या 1 डाउन भी खेलते हैं, तो ये बैटिंग कर लेते हैं और साथ ही साथ बॉलिंग का बैकअप रहेगा, इसलिए आप इनको कवर करके चलना चाहें तो आराम से चल सकते हैं। फिर आते हैं मैथ्यू पॉट्स, जो 5 मैचेस में 3 विकेट्स लिया है। फैंटेसी वाइज ये भी एवरेज पिक रहेंगे, इसलिए क्योंकि सिर्फ बॉलिंग का रोल रहेगा। अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करता है तो उस केस में आप इनको फिर भी कवर कर सकते हैं, सेकंड बॉलिंग के केस में आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर, तो 22 मैचेस में 42 विकेट ले रखे हैं। लास्ट मैच में किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी, ऑलमोस्ट 2 बार ट्रेविस हेड को आउट कर दिया था, एकदम पास से एजेस निकल रहे थे उनके। तो अच्छे बॉलर रहेंगे, अच्छे पिक रहेंगे ये, काफी अच्छा पेस जनरेट करते हैं, सीम मूवमेंट कराते हैं और शुरू में ये मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड दोनों को परेशान कर सकते हैं और संभावना भी है कि दोनों में से किसी का भी विकेट ले जाए या दोनों का ही विकेट ले जाए, तो ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग करेंगे तो उस वजह से भी ये अच्छे पिक हो जाते हैं। लास्ट मैच में इन्होंने भले ही विकेट न लिया हो, लेकिन आप इनको छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं आदिल रशीद, तो 136 मैचेस में 199 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो लास्ट मैच में इन्होंने भी विकेट नहीं लिया था, लेकिन इस समय जो इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप है उसमें सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर यही है, तो आपको इनको लेके चलना जरूरी हो जाता है।
और अगर आप लास्ट मैच को छोड़ दें और उससे पहले वाले 4 मैच को देखेंगे तो देखिए 2, 3, 2, 2 हर मैच में ये 2 विकेट तो ज़रूर लेके गए हैं और मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि ये इस इंग्लैंड टीम के सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, तो आप इनको ज़रूर कवर करके चलिए। बात कर लेते हैं कि फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल प्लेयर्स हमारे लिए कैसे पिक रहेंगे। तो ट्रेविस हेड फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है और अब बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, इसलिए इनको आप जरूर कवर करके चलिए। मैंडेटरी पिक रहते हैं। मिच मार्श एवरेज ही पिक रहेंगे। स्टीव स्मिथ बैटर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एवरेज पिक लेके चल रहा हूँ क्योंकि फैंटेसी के हिसाब से हम उन प्लेयर्स को चूज करके चलेंगे जिनका बॉलिंग बैकअप भी साथ में रहेगा। कैमरन ग्रीन लास्ट मैच में बैटिंग में प्रमोशन हुआ था, बॉलिंग बैकअप रहेगा, जरूर कवर करके चलिए। मानस लाबुशेन ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देके जाएंगे, तो इनको भी कवर करके चलिए। एलेक्स कैरी नीचे बैटिंग करने आएंगे तो एवरेज ऑप्शन हो जाते हैं। फिर आते हैं मैथ्यू शॉट, तो बॉलिंग बैटिंग दोनों का बैकअप रहेगा, जरूर कवर करके चलिए। एरन हार्डी तो इनकी ज्यादा देखिए बैटिंग आनी नहीं चाहिए और बॉलिंग में भी अपने पूरे ओवर्स करेंगे नहीं, तो एवरेज ही पिक रहते हैं। सी नेबॉट अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करता है तो जरूर कवर करके चलिए, डेथ में बॉलिंग करेंगे, वहां विकेट लेने के ज्यादा चांस होंगे। एडम जैम्पा कैसी भी पिच हो ये अच्छे आपके लिए विकेट टेकिंग ऑप्शन हो जाते हैं, तो ये भी मैंडेटरी पिक रहेंगे। मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड जो भी खेलता है डेथ में ओवर्स करेगा, तो वो भी आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। अगर बात करें इंग्लैंड के प्लेयर्स के पिक्स की, तो देखिए फिल सॉल्ट अभी के लिए मैंने एवरेज पिक में रखा हुआ है, लेकिन ये आपके लिए ठीक-ठाक पिक होंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से। फिर आते हैं विल जैक्स, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, अच्छे पिक रहेंगे। बेन डकेट फिलहाल के लिए मैंने इन्हें मैंडेटरी पिक में डाला है, लेकिन आप इनको छोड़ के किसी ऐसे प्लेयर को ले सकते हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देके जाए। हैरी ब्रुक इनके साथ भी सेम केस है, एवरेज ही पिक रहेंगे। जेमी स्मिथ आराम से छोड़ दीजिएगा, एवरेज पिक रहेंगे। लियाम लिविंगस्टन बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, जरूर कवर करके चलिए। जेकब बेथल ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम कर सकते हैं क्योंकि बैटिंग बैकअप रहेगा, साथ ही साथ बॉलिंग भी ये 2 से 5 ओवर आपको करके दे के जा सकते हैं। ब्रेंडन काक्स तो ये भी आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो उस केस में आप इनको जरूर कवर करके चल सकते हैं, वहां पे बैटिंग आने के चांसेस हैं और हो सकता है बॉलिंग में ये विकेट भी दे के चले जाएं। मैथ्यू पॉट्स एवरेज ऑप्शन रहेंगे। जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद दोनों ही आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। लास्ट मैच में भले ही दोनों ने विकेट न लिया हो, लेकिन इस बॉलिंग लाइनअप के ये दोनों स्तंभ है, अच्छे पिक्स रहेंगे ये आपके लिए। अब अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की, तो फिल सॉल्ट आपके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन से अच्छे ऑप्शन होते हैं। एलेक्स कैरी नीचे आएंगे, इसलिए फिलहाल मैं इनको छोड़ रहा हूँ, लेकिन एलेक्स कैरी के साथ कीपिंग बैकअप रहेगा। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो ट्रेविस हेड आपके लिए मैंडेटरी पिक होते हैं। स्टीव स्मिथ आपके लिए सही पिक होंगे, अगर आप कवर करके चलना चाहें तो चल सकते हैं। मिच मार्श एवरेज पिक रहेंगे। बेन डकेट अच्छे पिक होंगे, लेकिन हम ऐसे प्लेयर्स को चूज करेंगे जो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप दें, तो यहाँ से हम मानस लाबुशेन को लेके चलेंगे। और हैरी ब्रुक भी आपके लिए एक एवरेज ऑप्शन होंगे। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से लियाम लिविंगस्टन, कैमरन ग्रीन, विल जैक्स, मैथ्यू शॉट ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। जेकब बेथल आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं इस मैच में भी, क्योंकि बॉलिंग का बैकअप रहेगा, साथ ही साथ बैटिंग भी ये कर लेते हैं। फिर चलते हैं अगर बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से जोफ्रा आर्चर आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। एडम जैम्पा आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। आदिल राशिद आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। और फिर मिच स्टार्क या जॉश हेजलवुड में से जो खेलेगा वो अच्छा पिक हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं सी नेबॉट को लेके चल रहा हूँ। अब अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टनसी के लिए आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन ट्रेविस हेड है। करें वाइस कैप्टनसी की, तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं वाइस कैप्टनसी में। मानस लाबुशेन अच्छे ऑप्शन है, विल जैक्स अच्छे ऑप्शन है, कैमरन ग्रीन अच्छे ऑप्शन है, लियाम लिविंगस्टन अच्छे ऑप्शन है। फिलहाल के लिए मैं लियाम लिविंगस्टन को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इन सब में से इनके सबसे ज़्यादा ओवर्स करने के चांसेस हैं, इसलिए मैं लियाम लिविंगस्टन के साथ जा रहा हूँ। साथ ही साथ इनका फॉर्म भी काफ़ी अच्छा चल रहा था रिसेंट में। तो कुछ इस प्रकार ये रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो लाइव अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको वीडियो एनालिसिस वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका गेम सेंस बढ़ता है, मैच का अंडरस्टैंडिंग आता है,
प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, तो फिर अगर आप अपने हिसाब से वीडियोस देख के टीम बनाते हैं तो आप ज़्यादातर केस में विनिंग जोन में ही रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।